जय शिव शंभु। स्वयंभू होलिस्टिक एकेडमी में आप सभी का मैं बहुत स्वागत करता हूँ। आज बहुत ही विशेष पर्व है। आज बुद्ध पूर्णिमा है और इस विशेष पर्व पर मैं चाहता हूँ कि भगवान बुद्ध की एक बहुत ही विशेष क्वालिटी के बारे में हम लोग जानें और अपने जीवन में उसका अनुसरण करें। भगवान बुद्ध की एक ऐसी विशेष क्वालिटी जिसकी वजह से भगवान बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले मैं अजय आर्य आप सभी को भगवान बुद्ध की इस पावन विशेष पर्व पर सभी को दिल से बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और एक विशेष बात है भगवान बुद्ध की इस पूर्णिमा की। भगवान बुद्ध की पूर्णिमा के दिन ही उनका जन्म हुआ था। वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है और ऐसा कहते हैं कि भगवान बुद्ध की पूर्णिमा के दिन ही उनका जन्म हुआ था। उनको ज्ञान की प्राप्ति भी, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी इसी दिन हुआ था। और सबसे अनोखी और ख़ास बात, भगवान बुद्ध को महानिर्वाण की प्राप्ति भी इसी दिन हुआ था। यह कोई संयोग कह सकते हैं या फिर ऐसा कह सकते हैं, ईश्वर की बहुत ही विशेष इच्छा थी कि एक ही दिन, ऐसा अभी तक किसी और चरित्र के लिए, किसी और व्यक्तित्व के लिए कोई ऐसी घटना नहीं हुई है कि उनको ज्ञान प्राप्त होना, उनका जन्म होना और उनको महानिर्वाण की प्राप्ति भी होना एक ही दिन हुआ है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक प्रसंग के माध्यम से चाहता हूँ कि भगवान के इस विशेष गुण का हम अनुसरण करें। तो ऐसी मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने लगभग 8 तरीके से समाधि को पाने के तरीके सीखे। इवन समाधि में कैसे जाया जाए, सिर्फ इसकी तकनीकी, इसका विधि उन्होंने नहीं सीखा, बल्कि भगवान बुद्ध ने उसका अनुभव भी किया। मतलब भगवान बुद्ध ने 8 तरीके से समाधि में कैसे जाया जाए इसको सीखा और उसका अनुभव किया। लेकिन कुछ ऐसा था कि 8 तरीके सीखने के बाद भी उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई और वह आत्म मुक्ति के लिए, आत्मबोध के लिए चलते चले गए, खोज करने के लिए साधना करते रहे, चलते चले गए। और वह एक बहुत बड़े साधक थे। उन्होंने जीवन की जो मूल भौतिक चीज़ें होती हैं उसे भी छोड़ दिया, जैसे खाना पीना, शरीर पे ध्यान देना, कुछ भी नहीं, क्योंकि उनका जो मेन मकसद था, उनके जीवन का जो लक्ष्य था, वह था आत्मज्ञान की प्राप्ति। और इस प्राप्ति के लिए वो साधना में चलते चले गए, साधना करते रहे। भगवान बुद्ध चलते चले जा रहे थे और खाने पीने पे ध्यान न देते हुए सिर्फ अपनी साधना करते रहते थे। और ऐसी मान्यता है कि जब वो निरंजनी नदी के पास, निरंजन नदी भी कहते हैं, निरंजन नदी के पास में जब, जो कि बोध गया बिहार में स्थित है, जब वहाँ पे पहुँचे तो उस नदी की गहराई सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 फीट रही होगी। लेकिन आधा या कुछ दूरी नदी को पार करने के बाद में उनका शरीर इतना असहाय हो गया, उनके शरीर में ऊर्जा ही नहीं बची कि उस नदी को पार कर पाए। तो क्या वहाँ पे उन्हें एक लकड़ी का या पेड़ का कोई बड़ा भाग दिखा, उसको उन्होंने पकड़ लिया और उसे पकड़ के उन्होंने सोचा कि
वह कौन सी चीज है जिसके लिए मैं इतना भाग रहा हूं? मैंने इतनी सारी साधनाएं की हैं, इतनी विधियां सीखी हैं, क्या अभी भी वो मुझसे इतना दूर है? फिर उनके अंदर आत्मबल तो था ही, वो बहुत बड़े साधक थे। उन्होंने नदी को पार किया और बिना कुछ खाए पिए पौधे वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। और बैठने के बाद अब उनकी एक खास क्वालिटी के बारे में बताना चाहूँगा। उन्होंने संकल्प लिया कि अब या तो मैं आत्मबोध को प्राप्त कर लूँगा, या तो मैं ज्ञान को प्राप्त कर लूँगा, या फिर मैं इसी वृक्ष के नीचे अपना जीवन त्याग दूंगा। और उसी पूर्णिमा की रात्रि को उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और भगवान बुद्ध के लिए वो बहुत ही पावन अवसर था, और जगत के लिए भी बहुत पावन अवसर था। वो बहुत ही अध्यात्म के एक बहुत ही बड़े द्योतक हैं, अध्यात्म जगत के बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ उनकी इस क्वालिटी पे फोकस करना चाहता था कि संकल्प शक्ति। जो व्यक्ति सालों से कुछ खाया ना हो सही से, राजभोग करने के बाद बंदा सब कुछ ऐश्वर्य, दुनिया की सारी समृद्धि जिसके पास हो, वह उसे छोड़कर आत्मबोध की प्राप्ति के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए लग गया। और सिर्फ संकल्प शक्ति की वजह से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगर वो चाह लेते, उनका शरीर असहाय हो गया था, तो खाना खाते, अपना साधना करते रहते, लेकिन उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि नहीं, आज मुझे आत्मज्ञान प्राप्ति करना है, खुद को जानना है। या तो मैं खुद को प्राप्त कर लूँगा, या तो फिर मैं आज अपना जीवन यहीं पे त्याग कर दूँगा। तो इससे हमें बहुत बड़ी सीख लेनी चाहिए कि संकल्प शक्ति की वजह से, संकल्प शक्ति और दृढ़ शक्ति की वजह से, विल पावर की वजह से हम लाइफ में जो चाहे वो कर सकते हैं, और कुछ भी दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है। या मैं नहीं कह रहा हूँ, या भगवान बुद्ध ने खुद सिद्ध किया है। और जो चीज़ भगवान बोले वो हमेशा सही होता है। तो सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सभी को प्रेम है, आभार है। और मेरा नेक्स्ट वीडियो है भगवान बुद्ध की ध्यान की विधि के बारे में। वो गाइडेड मेडिटेशन है जो भगवान बुद्ध ने खुद फॉलो किया है, उसका अनुसरण किया है। धन्यवाद।